हाँ जी, नमस्कार साथियों। नौकरी के भरोसे मत बैठो। ये 10 दुकान खोलो गांव में, शहर में बहुत ज्यादा चलने वाली है। नौकरी के भरोसे मत बैठो मेरे भाई। कब तक रिजल्ट का इंतजार, कब तक इंटरव्यू में रिजेक्शन। अगर आप गरीब हो, मजदूरी करते हो, बेरोजगार हो, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी को पूरा बदल सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 10 दुकान जो गांव में और शहर में दोनों जगह धड़ल्ले से चलती है, जिनको शुरू करने के लिए ना कोई मशीन चाहिए, ना कोई डिग्री, ना लाखों की पूंजी, सिर्फ थोड़ी समझदारी और मेहनत से आप खुद का मालिक बन सकते हो। ये वही काम है जो हर दिन बिकते हैं, हर मौसम में चलते हो, जिनमें ग्राहक खुद चल के आपके पास आता है। अगर आप सच में मजदूरी छोड़ना चाहते हो, कम पूंजी में अपना काम शुरू करना चाहते हो, 2026 में अपनी हालत बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एक सेकंड में मिस मत करना, क्योंकि आखिरी दुकान आपकी सोच बदल सकती है। नौकरी के भरोसे यदि आज तक आप बैठे हो, अगर आप गरीब हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो और कम कमाई से परेशान हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 10 दुकान जो गांव और शहर में बहुत ज्यादा चलती है। ना कोई बड़ी मशीन की जरूरत, ना कोई भारी इन्वेस्टमेंट, ना ज्यादा पढ़ाई, और सिर्फ मेहनत और सही आइडिया से आप कम पूंजी में अपना काम शुरू कर सकते हो। बहुत लोग मजदूरी छोड़कर इस काम से रोज की अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं। अगर आप भी 2026 में गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हो, तो इस वीडियो को स्किप मत करना और आखिर तक जरूर देख लेना, क्योंकि एक आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। क्योंकि हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर दुकान हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। 10 दुकान इसलिए बता रहा हूं, कोई ना कोई एक दुकान आप शुरू कर सकते हो। और गांव हो और शहर हो, खूब चलते हैं मेरे भाई। कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं, ना कोई मशीन चाहिए मेरे भाई इसमें आपको। गरीब मजदूर, यदि आप ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आप पैसों की तंगी से परेशान आ चुके हो, मजदूरी से परेशान आ चुके हो, इंटरव्यू दे के थक चुके हो, तो दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसी दुकान बताने वाला हूं जो कि आप अपने एरिया में रहकर स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों लागत की बात करूं तो ऐसा नहीं कि दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि हम जब दुकान खोलेंगे तो दुकान के लिए बहुत ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है, लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। नहीं मेरे भाई, आप दुकान खोल सकते हो दोस्तों बिल्कुल कम, 1-2 दुकान तो इसमें ऐसी है जिसको आप बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हो, जिसे मात्र 2000 से भी आप शुरू कर सकते हो। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने कवर की और डीप नॉलेज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं कुछ दुकान ऐसी बताऊंगा जो आपके पास अगर बहुत कम पूंजी है तब भी आप दुकान खोल सकते हो। दोस्तों मैं आज आपको 10 दुकान बताऊंगा। 10 में से कोई एक दुकान आप अपने एरिया में, अपने इलाके में शुरू कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा इससे आप प्रॉफिट या पैसा निकाल सकते हो। दोस्तों सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों मैंने जो लिखा है, नौकरी के भरोसे मत बैठो, ये 10 दुकान आप खोल सकते हो। गांव में शहर में बहुत ज्यादा चलने वाली है। गांव हो शहर हो, खूब चलेगी मेरे भाई, दौड़ेगी। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है, बिजनेस में बहुत ज्यादा चलता है, खर्च कम होता है, मुनाफा ज्यादा होता है। कुल मिला के आप इन दुकान से अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ। तो दोस्तों मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, आखिर हमारी जो पहली दुकान है वो कौन से, ध्यान से समझना मेरे भाई, पूरी डिटेल बताता हूं। साथियों जो पहली दुकान है ये है मेरे भाई सामान सर्विस की दुकान। सामान सर्विस की दुकान आप खोल सकते हो। सामान सर्विस की दुकान एक ऐसी दुकान है जो हर जगह चलती है, बहुत सारे सामान आज के टाइम में मेरे भाई। दोस्तों सामान सर्विस की दुकान, आप कहेंगे कि सामान सर्विस की दुकान कौन सी है? दोस्तों सामान सर्विस की दुकान यानी कि कोई भी सामान की आप सर्विस दे सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई फ्रिज हो गया मेरे भाई, वॉशिंग मशीन हो गई, बाइक हो गई, मिक्सी मशीन हो गई, कुछ भी ऐसा जो रिपेयरिंग का काम कर सकते हो और सर्विस कर सकते हो। दोस्तों देखिए, जब आप किसी को ये कहते हैं कि हम सामान की सर्विस करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं ना, तो रिपेयरिंग का एक ऐसा धंधा जो साल के 365 दिन चलता है। आप इस काम से अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल सकते हो। दोस्तों आप जैसे मान लीजिए बाइक का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम में हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में हर परिवार के पास 100 में से ये मान के चलो 95% के पास बाइक होती है। तो बाइक रिपेयरिंग का मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बाइक की सर्विस भी होती है, उसकी रिपेयरिंग भी होती है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि चलो मैं बाइक रिपेयरिंग का ही काम छोटा सा मान लेता हूं। अगर आप सर्विस करते हो दोस्तों, देखिए सर्विस में क्या होता है, इसमें आपको कोई ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। इस दुकान में मात्र आप 10,000 अगर आपकी जेब में है तो इस धंधे को आप शुरू कर सकते हो। आप इस दुकान को खोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपका हुनर काम करता है, आपकी कला काम करती है। और बस ये है कि आपको जो सीखना
आना चाहिए और कला आना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर जो भी बाइक बताई, अगर आप इसकी रिपेयरिंग की दुकान आप खोलते हो या आप रिपेयरिंग नहीं जानते हो तो आपको सीखनी होगी मेरे भाई। आप 1 महीना 2 महीना 6 महीने में आप ये काम सीख सकते हो। सिंपल सा, ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते, एक बार जब कोशिश करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। बाइक रिपेयरिंग का काम साल के 365 दिन चलता है। किसी भी रिपेयरिंग, आप चाहे इन्वर्टर रिपेयरिंग का काम कर सकते हो, ऐसी रिपेयरिंग का काम कर सकते हो, कोई भी सर्विस बेस्ड काम कर सकते हो, आरओ का सर्विस बेस्ड काम कर सकते हो। अगर कुछ समय आपके पास में सीखने के लिए तो 1 साल 2 साल 6 महीने में आप ये सारे काम सीख सकते हो। और दोस्तों आप इस दुकान को खोल लेना। और इससे पहले मैंने आपको आज क्यों बता रहा हूं इसको, क्योंकि आप कम से कम सीखने जाएंगे तो मेरे भी, अगर आप सीखेंगे तुरंत दुकान कर लीजिए दोस्तों, अन्यथा आप पहले इस काम को सीख लीजिए, कर लीजिए भाई। मैंने आपको बताया कि दुकान खोल लो, इसमें कम पूंजी लगेगी, 10,000 में आपका ये धंधा शुरू हो जाएगा। तो पहले आप सीखिए, सीखना आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। और जो दुकान पे सीख सकते हो, शोरूम पे सीख सकते हो। अगली दुकान की बात करूं तो दोस्तों मेरे भाई, जो नेक्स्ट दुकान है, दूसरी दुकान भी आज के टाइम में अच्छी चलती है, गांव में चलती है, शहर में चलती है, हर जगह चलती है मेरे भाई। सिंपल सी है, ये मेरे भाई होती है जूस की दुकान। अब मेरे भाई जूस की दुकान ध्यान से समझना, जूस की दुकान, जूस में भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। जूस की दुकान क्या है ध्यान से समझो मेरे भाई। देखिए अगर आप जूस की दुकान खोल लेते हो, अब कहेंगे कौन से जूस, जैसे कि दोस्तों देखिए 12 महीना चलता है। जैसे मौसमी का जूस हो गया मेरे भाई, मौसम के हिसाब से 12 महीना चलता है। उसके साथ में जैसे गर्मी आएगी तो गर्मी के हिसाब से भी चलता है। जैसे आम का जूस रख सकते हो, बहुत सारे पपीते का जूस भी बेचते हैं, पपीते का जूस भी रख सकते हैं, मौसमी का जूस भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें समय पपीता चल रहा है बहुत ज्यादा, मौसमी भी चल रही है। और जैसे कि दोस्तों अनार का जूस भी आप रख सकते हो। ये जूस आपको बेचना है मेरे भाई, सिंपल सा, इसमें 50% से ज्यादा आपका मार्जिन निकल जाएगा, 50% मेरे भाई। मैं आपको बता दूं इस जूस में पूंजी कम लगती है और दुकान बड़ी से बड़ी भी खोल सकते हो आप इसमें। कैसे? क्योंकि आपका जो देखिए दुकान जैसे आप खोलेंगे तो बाहर आपको जो काउंटर पे ये सामान रखना होगा, जैसे ये जूस निकालने वाली एक छोटी सी मशीन होती है मेरे भाई दोस्तों, जिसके जरिए जो जूस निकाला जाता है। आप क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना, जूस का काम कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो, कमा सकते हो। चाहे मौसमी का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, 12 महीने चलता है दोस्तों, 12 मंथ चलता है। और बहुत सारे गर्मियों में अलग अलग जूस होते हैं, विभिन्न प्रकार के जूस होते हैं। मौसमी का जूस का भी कर सकते हो, हेल्दी जूस का भी कर सकते हो। बहुत सारी जूस की वेराइटीज है। जैसे गर्मी में मेरे भाई, गर्मी में आम का जूस अच्छा चलता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे कि साथ में जो सामान रख लेते, फल वगैरह भी रख लेते, फल जूस का वगैरह देते हैं। बहुत से सब्जी जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर का जूस भी बेचते हैं दोस्तों। इस तरीके से जो आपको जूस की दुकान आपको कर लेनी है और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। साथियों तीसरी दुकान की बात करता हूं मेरे भाई, जो तीसरी दुकान गांव में और शहर में अच्छी खासी चलती है और बहुत सारे लोग इस दुकान को खोल रहे हैं। आप भी इस दुकान को कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। मैंने बोला है कि मेरे भाई आप 10 में से कोई ना कोई एक दुकान जरूर कर सकते हो दोस्तों। ये होती है मेरे भाई गांव में शहर में बहुत ज्यादा चलती है, ये होती है दूध की डेयरी की दुकान आप खोल सकते हो मेरे भाई। दूध की डेयरी की दुकान, ध्यान से समझना, दूध डेयरी यानी दूध से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट बनाना है। आपको क्या करना, देखिए दोस्तों, तो यदि आप गांव में रहते हो तो दूध आपको आसानी से मिल जाएगा। उससे जैसे दही वगैरह बनता है, पनीर वगैरह बनता है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए दही कैसे बनता है, पनीर कैसे बनता है। ये आइटम आप बेचिए, जैसे मट्ठा वगैरह हो गया मेरे भाई, मट्ठा दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये आपको बेचना है मेरे भाई। इसी की दुकान आपको करनी है। और क्योंकि ये डेली बेस यूज होने वाले आइटम होते, रोज खाने पीने वाले आइटम है, ये बहुत ज्यादा सेल होते और इसमें कभी मंदी नहीं आती। आप इस पे एक बार जरूर फोकस करना, समझ रहे हो मेरे भाई। आप क्या करेंगे मेरे भाई, अगर आप दूध से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, यानी कि दूध की डेयरी का बिजनेस कर सकते हो। दूध डेयरी की दुकान अगर आप खोल लेते हो तो आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो दोस्तों। अगली दुकान की बात करो दोस्तों, अगली दुकान मेरे भाई आज के टाइम में बहुत अच्छा खासा चल रही है, बहुत अच्छा खासा रन कर रही है। बहुत सारे लोग नए नए इसमें मेरे भाई एंटर कर रहे हैं दोस्तों। ये है मिठाई की दुकान मेरे भाई। जो मिठाई की दुकान होती है मेरे भाई, ये एक ऐसी दुकान होती है, ये भी आज के टाइम में साल के 365 दिन चलती है मिठाई की दुकान। ध्यान से समझिए मेरे भाई, मिठाई की दुकान भी आज के साल के 365 दिन चलती है दोस्तों। अगर आप मिठाई की दुकान खोल लेते हो, ध्यान से समझ लेते हो, ये कर लेते हो, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, मुझे भी पीछे लग रहा था कि शायद आपको लग रहा होगा ना, ये लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिठाई का काम जो है ना वो इस लेवल पे रहने वाला है कि उठेगा नहीं, यानी कि ज्यादा आगे नहीं जाएगा। लेकिन मैं आज की डिटेल बता रहा हूं मेरे भाई, मिठाई कहां पर बहुत हाई लेवल पे पहुंच सकती है। जैसे त्योहार हो गया, रक्षाबंधन, दीपावली, ईद वगैरह, जैसे कि मिठाई खिलाई जाती है। ईद में जो भाई आपस में गले मिलते हैं तो मिठाई वगैरह देते हैं। तो मेरे भाई हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में, हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में, हर बर्थडे पार्टी में मिठाइयों का यूज हो रहा है और दिन प्रतिदिन मिठाइयां बढ़ती जा रही है। तो आप इस दुकान खोल सकते हो और घरों में बहुत सारे लोग ईद के त्योहार पे मिठाइयां देके आते हैं। ऐसे ही दोस्तों शादी ब्याह पार्टी, कहीं भी आपने देखा होगा शादी ब्याह में दोस्तों मिठाइयां बनती है, ऑर्डर आते हैं मिठाइयों के। तो भाई आप क्या कर सकते हो, मिठाई की दुकान खोल सकते हो भाई। इसमें चाहे तो आप कारीगर रख सकते हो मेरे भाई और कारीगर से आप काम करा सकते हो मेरे भाई। चाहे आप खुद भी आप इस काम को कर सकते हो
दोस्तों मैंने आपको ये दुकान बता दी है, चाहे तो आप मिठाई की दुकान भी कर सकते हो। अगली दुकान की बात करूं तो दोस्तों वो बहुत अच्छा खासा आज के टाइम में चल रही है, गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह अच्छी खासी रन कर चुकी है बहुत मेरे भाई। ये है मेरे भाई जूते चप्पल की दुकान। ये जो जूते चप्पल है इसको दो तरीके से आप कर सकते हो मेरे भाई, जूते चप्पल की दुकान। तो मेरे भाई जूते चप्पल की दुकान बहुत ज्यादा चल रही है। यदि आप गरीब हो, कम पैसे है, तो कम पैसे में भी आप शुरू कर सकते हो मेरे भाई। पूरी डिटेल मैंने इसमें कवर की दोस्तों। अगर आप जूते चप्पल की दुकान करते हो, देखिए जूते चप्पल आपको पता है कि लोग पहनते हैं, चप्पल भी पहनते हैं मेरे भाई, जूते भी पहनते हैं। स्पोर्ट वाले जूते जरूर रखना, ये ध्यान रखना। ब्लैक वाले तो रखें, काले वाले भी, लेकिन स्पोर्ट वाले जूते जरूर रखना। ये चप्पल भी ये सब लोग पहनते हैं, ये भी आपको जो बिकेंगे ही बिकेंगे, और ये दुकान आपको अच्छी चलेगी। इसमें कोई ज्यादा पूंजी की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें भी कोई आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मिठाई की दुकान में आप 40-50 हजार से आप शुरू कर सकते हो, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये दुकान भी आपकी इतने ही पैसे से आप शुरू कर सकते हो मेरे भाई। आप जूते चप्पल की दुकान मेरे भाई 40-50 हजार से आप रनिंग वाले सामान लेके आना। आपको पता होना चाहिए किस तरीके के जूते ज्यादा बिकते हैं। मैं कहता हूं आप जो है ना स्पोर्ट वाले जूते लेकर आइए, चप्पल लेकर आइए, स्लीपर आप लेकर आ सकते हो। कुल मिला के मेरे भाई 40-50 हजार में आपका सामान लेके आ सकते हो और ये धंधा आपका शुरू हो सकता है। ये दुकान आपकी खुल जाएगी दोस्तों। आप कर सकते हो जूती चप्पल की दुकान खोल के अच्छा खासा इससे रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, या फिर बना सकते हो या कमा सकते हो मेरे भाई। 12 महीने का काम होता है, 12 महीने चलने वाला है। आप जो दोस्तों इस दुकान को खोल लो मेरे भाई अभी 2026 में। अगली दुकान की बात करूं तो मेरे भाई अगली जो दुकान है मेरे भाई, जो नेक्स्ट अपनी 5वीं दुकान है, बता रहा हूं ध्यान से सुनिए मेरे भाई। ये एक कपड़े की दुकान मेरे भाई, कपड़े की दुकान। ये कपड़े की दुकान होती है नहीं, ये भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रही है मेरे भाई। कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान दोस्तों आप क्या कर सकते हो, कपड़े की दुकान खोल सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अगर आप बच्चों के कपड़ों की दुकान खोलेंगे तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एक तो और बच्चों के कपड़े बिकते हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा बिकते हैं। आप क्या कर सकते हो, बच्चों के कपड़े बेच सकते हो। अभी जैसे सर्दी का समय है दोस्तों, टोपा वगैरह, मोजा वगैरह बच्चों के है, ग्लव्स वगैरह है, ये भी आप रख सकते हो। साथ में अगर आप कपड़े की भी दुकान खोल लेते हो तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो मेरे भाई। और जब आप बच्चों के कपड़े लेकर आएंगे तो बिकेंगे बिकेंगे ही बिकेंगे। आप अच्छा मार्जिन रखकर बेच सकते हो दोस्तों, अच्छा मार्जिन रख के इस सामान को बेच सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, कपड़े की दुकान खोल सकते हो, इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट आप कमा लेंगे। अगली दुकान की बात करो दोस्तों, अगली दुकान मेरे भाई नेक्स्ट दुकान अपनी छठी है, जो खिलौने की दुकान मेरे भाई। ये जो खिलौने की दुकान है इसमें आप 50% से ज्यादा मार्जिन आप निकाल सकते हो। खिलौने का एक ऐसा सामान होता है जो साल भर आज के टाइम में चलता है, और बच्चों की जिद पे माँ भी बात मान लेती है, आप अच्छे से समझते हो दोस्तों। अगर आप खिलौनों की दुकान करोगे तो उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, खिलौने की दुकान में आप यकीन मानिए, खिलौने में 50% से ऊपर का प्रॉफिट होता है दोस्तों। क्योंकि ये खिलौने जो होते हैं ना, मान लीजिए कोई खिलौना अगर 10 का आ रहा है तो मेरे भाई सीधा 50 का बिकता है मेरे भाई। 50 का डबल से ज्यादा का मार्जिन होता है, आपको बता रहा हूं मेरे भाई। मैंने आपको डबल का बताया, लेकिन लोग डबल से ज्यादा का मार्जिन कमाते हैं खिलौने की दुकान से। क्योंकि खिलौने की ऐसा होता है कि इसको आप नॉर्मल साइज का रेट का कंफर्म किसी को नहीं होता, और छोटे बच्चे जिद कर लेते हैं। लेकिन मैं मानता हूं, चलो डबल का मार्जिन ही मान लेते, तब भी आप अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकते हो। आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, खिलौने की दुकान कर सकते हो बिल्कुल सेम। क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोडक्ट किसका है, बच्चों का है, बच्चों के लिए दोस्तों। कोई माँ बाप कंप्रोमाइज नहीं करता है, समझ रहे हो मेरे भाई, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे खिलौने। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, खिलौने की दुकान कर सकते हो, और इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू या प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। कुल मिला के एक ऐसा धंधा है, साल के 365 दिन चलता है, और इसमें एक हाई लेवल की आप इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि जोड़ने वाले खिलौने होते हैं मेरे भाई, नहीं जोड़ने वाले खिलौने जरूर रखना, क्योंकि ये बच्चों के मोबाइल चलाता है, या फिर उस खिलौने से खिलौना जोड़ने वाला होता है, जरूर मेरे भाई ऐसे रख सकते हो। अदर खिलौने भी आप रख सकते हो, जोड़ने वाले खिलौने भी रख सकते हो। चाहे आप होलसेलर की दुकान पे जाएंगे, अपने शहर में बड़े होलसेलर से मिलेंगे, उससे कहेंगे भैया हमारे यहाँ जो रनिंग वाले खिलौने वो दे दो, तो वो अपने आप निकाल देगा। और जोड़ने वाले खिलौने जरूर कह देना उससे कि भैया हमें जोड़ने वाला खिलौना, तो वो साथियों दे देगा। और दोस्तों वही बेचकर यकीन मानिए आप अच्छा खासा इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप खिलौने की दुकान कर लेते हो तो अच्छा खासा इससे प्रॉफिट कमा लोगे। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, जो अच्छी खासी आज के टाइम में चल रही है मेरे भाई, 7वीं दुकान की बात कर रहा हूं, जो आपके गांव में शहर में हर जगह चल रही है मेरे भाई। आप मेरे भाई कुछ खाने पीने वाला काम बना सकते हो, कुछ भी खाने पीने का आइटम बना सकते हो। अर्थात खाने पीने का आइटम आप बना सकते हो, कोई भी खाने पीने का आइटम आप बना सकते हो। जैसे कुछ भी आप बना सकते हो, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे फास्ट फूड में कुछ जानते हैं, जैसे मोमोज है, बर्गर है, ऐसा कुछ बनाना जानते हो तो आप इसकी दुकान कर सकते हो। ठीक है,
जैसे पानी पूरी हो गया, चाहे आप क्या कर सकते हो, देखिए छोले भटूरे हो गए मेरे भाई, छोले भटूरे या छोले या नान हो, इस तरीके से आप इसकी दुकान होती है। आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, छोले भटूरे छोले नान रख सकते हो, और आप कुछ ऐसे मतलब दुकान कर सकते हो जो आप बना सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये भटूरे छोले हैं ये बनाने पड़ते हैं, ना कि क्रिएट करने पड़ते हैं मेरे भाई। छोले और भटूरे रोज बनाने पड़ते ताजा ताजा। तो आप ऐसा कोई काम सीख सकते हो, एक कला सीख सकते हो। अलग अलग जगह, जैसे किराने की दुकान से पहले सामान ले आइए, फिर ये सामान हमें बनाना पड़ता है ना कुछ सामान। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो मार्जिन होता है ना, लगभग 60 से 70% तक का मार्जिन होता है। इस हिसाब से होता है मेरे भाई, 50% से ज्यादा ही मार्जिन होता है। समझ रहे हो मेरे भाई? जैसे अगर आप छोले या भटूरे बेचेंगे या फिर छोले नान बेचेंगे, तो मैंने देखा है दोस्तों, एक व्यक्ति हमारे यहाँ नजदीक छोले कचौरी बेचता है, छोले नान भी बेचता है, छोले भटूरे तीनों चीज बेचता है। ऐसा कर सकते हो मेरे भाई, या दोनों चीज आप रख सकते हो, जैसे नान वगैरह या भटूरे या छोले या नान के साथ में ये दोनों चीज आप चलती है। अगर आप कर सकते हो तो मेरे भाई ये दुकान आप कर सकते हो। इसमें 50-60% तक का मार्जिन है, और नॉर्मल सा आप यूट्यूब से सीख सकते हो मेरे भाई। हजारों वीडियोज है, छोले कैसे बनाए जाते, छोले भटूरे, सिंपल सा है। आपसे कह रहा हूं, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो कुछ ऐसा कीजिए जो आप कुछ बना सकते हो। जैसे मान लो आप क्या बना सकते हो मेरे भाई, पकोड़े बना लीजिए मेरे भाई, पकोड़े बना सकते हो, चाहे ब्रेड पकोड़े बना लीजिए। आप दोस्तों ये दुकान कर लेते हो तो इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगली दुकान की बात करूं मेरे भाई, नेक्स्ट दुकान मेरे भाई आज के टाइम में काफी अच्छी चल रही है, हर जगह चल रही है, और ये होती है मेरे भाई सब्जी की दुकान मेरे भाई। सब्जी की दुकान, सब्जी की दुकान एक ऐसी दुकान है जो साल के 365 दिन चलती है। दोस्तों अगर आप सब्जी की दुकान खोल लेते हो, देखो मैंने बताया है कुछ दुकान ऐसी है जो 2000 में भी खुल सकती है। दुकान में आपको होता है, अगर आप सब्जी की दुकान खोलते हो, मिक्स सब्जी लेकर आप, यानी कि आप जो लेके आएंगे मेरे भाई, वो गोभी भी लेके आएंगे, उसमें मटर भी आप लेके आएंगे, मूली वगैरह भी, गाजर वगैरह भी, आलू वगैरह भी लेके आएंगे। ये लगभग 2000 में आप ये दुकान खोल सकते हो। और आप ये आइटम भी आप रख सकते हो मेरे भाई, खाली मटर भी रख सकते हो दोस्तों। 500 में भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों सब्जी का काम ऐसा है, ये बिकता ही बिकता है मेरे भाई, और इसमें अच्छा खासा मार्जिन होता है। कुल मिलाकर एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इस क्षेत्र से आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, और कुल मिलाकर साल के 365 दिन चलता है। मैं आपको बता दूं, अगर सब्जी की दुकान आप करेंगे तो यकीन मानिए इसमें डबल से ज्यादा का प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सब्जी की दुकान खोल सकते हो मेरे भाई, सिंपल सा पूंजी में भी शुरू हो जाएगा। ऐसा क्या कर सकते हो दोस्तों, आप वो काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट साथियों मैं आपको बता देता हूं, जो नेक्स्ट अपना है, एक लेडीज का पर्स की दुकान बहुत ज्यादा चलती है। लेडीज पर्स की दुकान एक ऐसी दुकान है जो आज के टाइम में बहुत अच्छी खासी रन कर रही है। लेडीज पर्स की दुकान अगर आप खोल लेते हो तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, सदर बाजार से सामान लेके आना पड़ता है, वहां पर लेडीज पर्स होलसेल में बिकते हैं। चाहे आप सदर बाजार से लेके आ सकते हो होलसेल में। दोस्तों आप गांव में रहते हो, शहर में देख लीजिए, आप नजदीक शहर में बड़े होलसेलर की दुकान पे फिर जाकर भी होलसेलर से मिलकर उनसे जो आप ले सकते हो। देखिए एक दुकान पे आपको नहीं जाना, आपको 2-3 दुकानों पे जाना है जहां पर आपको सही लेडीज पर्स मिलते हैं, वहां से आपको लेके आने। क्योंकि इसमें डबल से भी ज्यादा मार्जिन है मेरे भाई, 50 से 60% तक का इसमें प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। बहुत आसान काम है। अपने अगर सिटी में रहते हो तो अपने आसपास के नजदीक बड़े शहर में जाइए, बड़े होलसेलर से मिलिए, आप अपने उचित रेट, यानी कि सही रेट पे आपको जो होलसेल में सामान लेना होता है, सही रेट में आपको होलसेलर से सामान लीजिए। यानी कि आपका जो लेटेस्ट पर्स लेना होता है, इसमें लगभग 50% तक का मार्जिन मिल जाता है बहुत आसानी से। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, लेडीज पर्स की दुकान खोल सकते हो। दोस्तों मैंने आपको नॉर्मल से बता रहा हूं, ये दुकान काफी अच्छी चलती है। दोस्तों 10वीं दुकान की आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जो आजकल बहुत अच्छी चल रही है, हर जगह चल रही है मेरे भाई। ये होती है मोबाइल की दुकान। ये मोबाइल की रिपेयरिंग का काम भी कर सकते हो और मोबाइल की दुकान भी खोल सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हो, ये भी मेरे भाई इसी से देख रहे हो। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो साल के 365 दिन चलेगा। इसमें खराबी भी होती है तो लोग इसको सही करवाते हैं। कभी इसमें नॉर्मल सा बता रहा हूं, जैसे ग्लास क्रैक हो जाता है, फिर कोई भी मिस्टेक होती है तो रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हो। नए मोबाइल भी बेच सकते हो, आपका बजट अच्छा खासा है तो ये दुकान भी आज के टाइम में बहुत अच्छी चलती है। दोस्तों मैंने जो आपको 10 दुकान बता दी, इसमें कौन सी दुकान आपको अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और ज्यादा पूंजी इसमें लगने वाली नहीं, कम पूंजी वाली दुकानें भी है, तो आप उन कम पूंजी वाली दुकानों को आप कर सकते हो। यदि आपका बजट कम है, लोवेस्ट बजट है, तो आप इन धंधों को कर सकते हो। मैं आपको कह रहा हूं मेरे भाई, जैसे कि मैंने ये 10 दुकान बताई है, ये बहुत अच्छा रन कर रही है। जैसे लेडीज का पर्स बताया मैंने, आपके एरिया में नहीं हो रहा है तो अगर आप गांव में हो तो आपके शहर में ये दुकान खोल सकते हो मेरे भाई। और मेरे भाई बिकता है, ये कम पूंजी से आपका शुरू हो सकता है मेरे भाई, सिंपल सा। दोस्तों शहर में आप कोई भी ऐसी जगह देख सकते हो जहां पर लोगों का आवागमन होता है, भीड़ होती है, वहां पर ये धंधा आप कर सकते हो। अन्यथा मेरे भाई आपको गांव में फेरी लगा के भी आप काम कर सकते हो। सिंपल से काम है, नॉर्मल से एक बार जरूर कोशिश करना। और दोस्तों कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों 10 जो दुकान बताई है मैंने, आपको कौन सी दुकान सही लगी है मेरे भाई
कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे भाई आपके पास में कितना पैसा, उसके हिसाब से आप अपनी दुकान इसमें से मैनेज कर सकते हो। कहीं लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं मेरे भाई, बहुत सारी ऐसी दुकान भी, कहीं 50,000 भी लगाना पड़ता है। 10-20 हजार से भी शुरू होती है और 2,000 से भी सब्जी का काम स्टार्ट हो सकता है मेरे भाई। तो मेरे भाई इससे अच्छा खासा आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, बना सकते हो। कुल मिलाकर एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट में आप पूछ सकते हो। कोई भी दुकान खोल लीजिए आप, एक दुकान खोलकर दोस्तों अच्छा खासा इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। और साथियों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। साथियों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।